नमस्कार, मेरा नाम लैरी न्यूयॉर्कर है जी। मैं यूएस का सिटीजन हूँ जी। सर, मेरी कोठी इनके बाजू में ही है, सिविल लाइन केजरीवाल जी के बाजू में। हाँ जी, हाँ जी। सर, मैं आपको आज का एक घटना बताता हूँ कि आज जब मुख्यमंत्री कार्यालय में आतिशी गई तो जिस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल बैठते थे, वो जो सीएम की कुर्सी होती है, उसको खाली रखा और बराबर में एक कुर्सी लगाई आतिशी जी ने, थोड़ा छोटा साइज की, और वो उस पर बैठी और बोली कि केजरीवाल आएंगे, ये कुर्सी उनका इंतजार कर रही है। सर, केजरीवाल बैठे हुए थे, आपको दिखता नहीं है? सर, केजरीवाल का चप्पल भी रखी हुई थी, उसके नीचे उनकी चप्पलें भी रखी हुई थी। तुमने इस नकली आदमी का देखा? फटा हुआ मफलर, फटी हुई शर्ट, ये बटन ऊपर नीचे, चप्पल में पैर। विनोद बिन्नी ने इनसे कहा, इनके पुराने आदमियों ने इनसे कहा कि भाई अपनी शर्ट तो ठीक कर लो। क्या था, बस समझा कर भाई, ये ऐसी रखनी है। तू भी एक काम किया कर, तू भी अपनी शर्ट ऐसे कर ले और अपने पैर मिट्टी में सान ले। अबे बेशरम आदमी, शर्मदार बन जा कुछ। मैं दिल्ली का लाल हूँ जी, मैं हरियाणा का लाल हूँ जी। पहले तो उत्तर प्रदेश आ जा, तेरा पिछवाड़ा भी लाल हो जाएगा। बेटा पहले तो ये बता, अभी तूने रिसेंटली कहा है तू हरियाणा का लाल है जी। हाँ जी, जरा मुझे हरियाणा के 4 गांव के नाम बता दे, वरना मैं बताता हूँ। बेटा भादरगढ़ से शुरू होता था, भादरगढ़, सांपला, खरखोदा, हसनगढ़, बेरी, दिक्कत, लाखनवाला, टाना, निर्माणा, उधर पानीपत, सोनीपत, करनाल, जमुनानगर, जगाधरी, और इधर फिरोजपुर, झिरका, बूब, नीवा, नगीना, गुड़गावा, रेवाड़ी, इधर पलवल, होडल, गया। केजरीवाल बेटा तू इतना बेशर्म है, जो तुझे ये गलत फहमी है ना, हम दिल्ली के राजा हैं। बेटा राजा नहीं, हम तुझे चपड़ासी बना के भेजेंगे। ये क्या है दिल्ली का? बोलो चपड़ासी। क्या है चपड़ासी? वाह बेटा वाह। सुन लो, जो आदमी बच्चों की बेटा इतनी झूठी कस्में खाता है, डर कुछ ऊपर वाले से। बेटा डर, ऊपर वाले की ऐसी मार पड़ेगी और आज लंगड़ी लूली हो जाएगी। बच्चों की कसम, गरीब से गरीब आदमी झूठी नहीं खाता। बच्चों की कसम, बच्चों की शक्ल आगे आ जाती है। बेशरम आदमी, कुत्ते, बेशरम। लोग आपका इतना गुस्सा अरविंद केजरीवाल पर क्यों है कि मतलब 9 साल में झूठ बात बोलता है, गरीब जनता को भगलाता है। वो तो कह रहे हैं कि लंदन बना दिया, पेरिस बना दिया। जी हाँ, पेरिस नजर तो आ रहा है। लोग सड़क पे चल नहीं सकते। लोगों के घरों में क्या हाल हुआ तुमने देखा नहीं है? क्या हाल हुआ है? बेटा तुझे मीडिया भी नहीं जिता पाएगा। जो 550 करोड़ का बजट बनाया हुआ है ना, वो मीडिया का ही है बेटा। छत्तीसगढ़ वाले कौन जिला? नहीं ये सही है। अच्छा सर, सुनो एक मिनट भाई, छत्तीसगढ़ केजरीवाल जी भीख मांगने के कोट 4000 वोट पाए 1.5 लाख में, और शकल दिखाएंगे वो। ये छत्तीसगढ़ का भाई है। ए भैया एडिटर, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, जय जौहर। मैं पूरा घुमा हूँ, 15 साल रहा हूँ। मुझे एक मिनट जाना मत, आपको कसम होगी। आप मुझे एक बात बताओ, ये पैसा कहाँ से लाया छत्तीसगढ़ में इलेक्शन लड़ने के लिए? यही दिल्ली का पैसा लेके गए। वहाँ पर भी इसने लूटा है। वहाँ पर भी लोगों को कह रहा है कि जितना जनता मुझे दिल्ली में प्यार करती है, उतनी जनता मुझे छत्तीसगढ़ की प्यार करेगी। मगर छत्तीसगढ़ में बोला अब नहीं सही बो, बदल के रही बो। क्या बदल के रही बो? कक्का चला गया, कक्का तो गया तेल लेने, और विष्णुदेव साय आया है, जो बीजेपी में मोदी और योगी जी के साथ खड़ा होता है, उनके पैर धोता है क्या, और उनको बड़का भैया बोलता है। सर, मैं आतिशी मारलेना पे मेरा आपसे ये सवाल है कि आतिशी मारलेना के सीएम बनने में क्या समस्या लगती है आपको? उनके माता पिता को लेकर भी कई सारे एक मिनट की माता पिता की खबर तो बुरी है ही है, वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही है। हाँ, वो तो है ही है। उसको 1 मिनट साइड पे रख देते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, दिल्ली की जनता के मुद्दा पे। मैं बड़े हसीम मीडिया से कहना चाहता हूँ, भगवान के लिए दिल्ली के में जो दुखदायी स्थिति है उसके लिए बोलो। ये इधर उधर की बातें छोड़ दो। जो दिल्ली में डेंगू में लोग मर रहे हैं, कुछ उनके लिए सोचो। जितने भी ये बड़े मीडिया हैं, आप काम तो अच्छा कर रहे हो। जितने भी ये चाटू पत्रकार आप बुला लेते हो, उनसे थोड़ा तीखे प्रश्न करो। तुमसे तो ये बेचारे छोटे आदमी अच्छे हैं, जो यहाँ पे कनॉट प्लेस में इतनी गर्मी के अंदर मेहनत कर रहे हैं। तुम एयर कंडीशन के अंदर बैठ के सच्चाई नहीं लोगों को बता सकते। शेम ऑन इंडियन मीडिया। मैं ईडी को और सीबीआई को नमन करता हूं और दोनों हाथ से सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने इनके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत किए। अरे एक बात बताओ, एक बात बताइए भाई लोगों, आप भी व्यापारी होंगे, आप भी देख, किसी एक सज्जन को 2 समन नहीं जाते तो उसे घर से उठा के ले जाते हैं। किसी व्यापारी को इन्हें 9 समन दिए गए हैं, ये फिर भी नहीं आते। शेम।
इनके लिए क्या अलग से कानून हो जाएगा? फिर अगर ये मुख्यमंत्री हैं, ये किसी को चाकू मार दें तो इनको कुछ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, एक सा नियम होना चाहिए। यस, चाहे वो कोई नेता है या कोई जनता। पहले तो मुझे ये बताएं कि मन्नू सांघवी के ये फीस के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कपिल सिब्बल मेरे टीचर भी रहे हैं। अच्छा। हिंदू कॉलेज से जब उन्होंने सेंट स्टीफन से हिस्ट्री में एमए किया तो वो शाम में लॉ कर रहे थे, दिन में मुझे हिस्ट्री पढ़ाते थे हिंदू कॉलेज में, समझ गए? ठीक है, वो कपिल सिब्बल जी मेरे टीचर रहे हैं, जुबली हॉल में रहते थे, मैं उनके स्कूटर पर बैठ के कई बार अपने हिंदू कॉलेज गया हूँ, अलग बात है। जहाँ मन्नू सांघवी जी सेंट कोलंबस में पढ़े हैं, वहाँ मेरे दोनों बेटे भी पढ़े हैं, समझ आया? ये जो कहते हैं कि ये एजुकेटेड हैं, बाकी लोग भी एजुकेटेड हैं, और बार बार ये कहना बंद कर दीजिए भगवान के लिए कि ये इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के आए हैं। किसी ने इनकी कान पट्टी पे बंदूक नहीं रखी कि तुम आ जाओ काम करो, तुम अपने स्वार्थ के लिए आए हो, पब्लिक का पैसा लूटने के लिए आए हो। कुशंबी के 2 कमरे के मकान में तू रहता था, नीली वैगनार तुझे एक इंग्लैंड के आदमी ने डोनेशन में दी थी, हैं? आज तू बड़ी बड़ी कारों में घूम रहा है। और भाई साहब मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं बराबर में कोठी भी है। हाँ जी, मेरी कोठी भी है, मैं कोई रोटी को चोची नहीं कहता। मैं आज इसीलिए आया हूँ, मैं अपना शूट छोड़ के आया हूँ। दिवाली में मैं इतना ओवरलोडेड हूँ, लेकिन मुझे इस आदमी से और इनके लोगों से इतनी नफरत हो गई है जो ये झूठ का प्रचार कर रहे हैं। शरीफ लोगों को इन्होंने गुमराह कर दिया। पहली बात तो अगर अब तुमने कहा कि हमने दिल्ली को फ्री वो दिया बिजली पानी, तो तुम्हें मैं वहीं आके पकड़ लूंगा। आई समझ में? यस। सर मेरा एक 10 या 15% को दे रहे हो, बल्कि तुम मेरे टैक्स पेयर के पैसे भी हो, मेरा डबल टैक्स कटता है, तुम इन सबका टैक्स पेयर पैसे भी हो, ये गरीब जनता भी टैक्स देती है, खुली डकैती डाल रहे हो। सर मेरा एक अंतिम सवाल आपसे ये है, और ये बहुत अहम सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर 4 महीने के लिए या 5 महीने के लिए जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे, क्या ये विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए समय लिया? इस्तीफा दिलवाया गया इसे, वरना ये कहाँ छोड़ने वाला है? ये तो फेविकोल की तरह कुर्सी पर चिपक के बैठना चाहता है। नौटंकी। तू मेरे सामने आ जा बेटा, तू 1 to 1 डिबेट कर ले, तू कर ले, तेरा वो पंडित सौरभ भारद्वाज कर ले, तेरा वो पंडित दुर्गेश पाठक कर ले, मैं भी पंडित हूँ। अरे वाह, आई समझ में तेरे? तुम आ जाओ, तुम 5-6 एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। करा लो अंजना ओम कश्यप के पास, करा लो सुधीर चौधरी के पास, करा लो सुधीर चौधरी के पास, करा लो रूबिया इलाकत के पास, और बोलिए करा लो वो न भारत वाले जो सबसे बेस्ट चैनल है, बेचारी अनामिका है, क्या है वो? तुमने उसकी जर्नलिस्ट को यार अपने वहाँ घुसने नहीं दिया, तूने उसे बंद करवा दिया पंजाब में, तू मुझे बंद करवाना? तुम बोल कहाँ आता हूँ? अरे और सुन लो इनके नशा मंत्री की बात, नशा मंत्री सरदार जी जो पार्लियामेंट में तो पी के गए थे, ठीक है? ऐसे जो वो नॉन बीजेपी एमपी ने कहा था इस आदमी को मेरे से दूर बिठा लो भाई, बदबू आ रही है इसके मुंह से और इसके कपड़ों से बदबू। ये बीजेपी ने नहीं कहा, ये नॉन बीजेपी ने कहा है। जर्मनी के अंदर इन बेचारों को पता नहीं, जर्मनी में शराब पी के कैसे लुढ़का था एयरपोर्ट पे, बताइए हैं? इसने एयर हॉस्टेस के साथ कितनी बदतमीजी की थी, कितनी बदतमीजी की थी। अभी रिसेंटली क्या किया जी, सुनो, इसकी जीत की खुशी में जब ये बाहर से आए, जब इन्होंने पटाखे छोड़े, ओलंपिक मेडल जीत के आए थे ना ये अपराधी, तिहाड़ जेल से ओलंपिक मेडल जीत के आए थे, जो इन्होंने पटाखे और वो छुड़वाए। बेशरम आदमी, दिल्ली में पोल्यूशन लगी और ये पटाखे चलवा रहा है। चाचा एक मिनट, बेशरम कौन है एक बार बता दो ना? केजरीवाल। दे आर बंच ऑफ थीव्स, दे आर बंच ऑफ थीव्स, पूरी चोर मंडली, पूरी चोर मंडली। क्या सर पूरी आम आदमी पार्टी एक दिन शराब आप पानी पी पी के मारो इसकी, हम आपके साथ हैं, आप पानी पियो, आप पानी पी पी के मारो। शराबी की बात बता दे। इन्होंने क्या किया, छूट के आए तो 5 स्टार होटल में दारू वारू खूब रंगरलियां मना के सरकारी जहाज से पंजाब गवर्नमेंट के फ्लाइट लेके वहाँ पहुंचे चंडीगढ़ एयरपोर्ट से उतर रहे थे, धाड़ गिरे उसी जहाज से वापस। अबे तेरे बाप का जहाज है, हैं? तेरे बाप का जहाज है, शर्म नहीं आती? क्यों बस करे, हकीकत बता रहा हूँ। दूसरा भी खड़ा हो गया। हाँ तो कोई बात नहीं, मेरे एक और हो गया। पूरी बता दो खुल। भाई साहब पंजाब से हूँ मैं, होशियारपुर से। अरे वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया। और दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ, ठीक है, हिंदू कॉलेज में पढ़ा हूँ, क्रिकेटर रहा हूँ, मोहिंदर सुरिंदर के टाइम थे, ऑल इंडिया कूच बिहार ट्रॉफी रहा हूँ, रणजी ट्रॉफी रहा हूँ, समझ गए? मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। तो इन्होंने क्या किया, पंजाब के अंदर दरबार साहब के सामने गोल, और पूरे इराक, पंजाब एक बड़ा अमीर शहर होता था, बड़ा अमीर स्टेट होती थी। आज मुझे न्यूयॉर्क में भी ये खबर मिली कि माँ बहनों की जंजीरियाँ टूट रही हैं, पर्स छिन रहे हैं, नशे में बहुत। हाँ, नशे में घुसे ना, इन्होंने घुसाया, कोई कंट्रोल नहीं किया। हाँ, यस, वहाँ ये हाल है, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं वहाँ की सरकार। अच्छा सुनो, इन्होंने वहाँ भी फ्री का ढकोसला चलाया था। आज इनके पास वहाँ सैलरियाँ नहीं है देने के लिए, हिमाचल में सैलरियाँ नहीं है, भीख मांग रहे हूँ, कटोरा लेके हमें दे दो। बताओ, ये हाल है इनका। पेंशन नहीं मिली है हिमाचल में 1 लाख लोगों को। आप मेरे सामने आओ,
तुम में किसी ने माँ का दूध पिया है? 1 to 1 अंजना ओम कश्यप के आ जाओ, सुधीर के आ जाओ। ये रोज रोज चोर आशुतोष को बुलाना बंद कर दो, समझ गए? वो केजरीवाल से भी पैसे लेता है, कांग्रेस से भी पैसे लेता है, वो महाबेशरम आदमी है। धन्यवाद सर, धन्यवाद।